गोल्डियन की ब्रीड लेने के जो स्टेप्स हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता। स्पेशली जो न्यू फैंसियर्स होते हैं बस ऐसे ही उठा के ले आते हैं पेयर्स और लगा देते हैं। ना उनकी एज पूरी होती है ना उनकी डाइट पूरी होती है और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा बर्ड जो है वो आते साथ मर गया या एग बाइंडिंग का शिकार हो गया। तो इस वीडियो में देखिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स एंड बॉक्सेस विद प्रिया में खुश आमदीद। आज मैं आपको गोल्डियन फिंच से ब्रीड लेने का सही तरीका बताऊंगी और इसके 5 स्टेप्स आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैंने मेंशन किए हैं। इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो भले आप लोग न्यू फैंसियर्स भी हैं, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। स्पेशली जो स्टेप 3 है इसको आप लोग अपने जहन नशीन कर लें, क्योंकि अगर आप इसको अपने जहन में रख लेते हैं अच्छे से तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई मसला होगा बाद में। तो सबसे पहले आपके बर्ड का हेल्दी और एक्टिव होना जरूरी है। जब भी आप गोल्डियन का पेड़ लगाएं तो इस चीज को मलहूज़े खातिर रखें कि आपके पेड़ की गोल्डियन या कोई भी पेड़ है बिलफर्ज, उसकी हेल्थ और जो है वो बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, एक्टिव हो। और उस बात का आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जिस बर्ड की पेयरिंग कर रहे हो जिस्मानी तौर पर ठीक है, इससे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर ये एक्टिव नहीं है तो आप इसको काइंडली अपनी पेयरिंग के लिए मत लगाइएगा, क्योंकि इससे ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि बर्ड को सोकड़ा ना हो, लूज मोशन का इशू ना हो। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर ये सारी चीजें हों या इनमें से कोई एक भी मसला हो बर्ड में, वो बीमार हो, किसी भी मसले का शिकार हो, तो आप उसको ब्रीड के लिए अगर लगाएंगे ना तो वो सही ब्रीड नहीं करेगा। वो बस एक तरह से ना आपको भी परेशान करेगा और खुद भी परेशान होगा। तो स्टेप 2 ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 है कि आपका बर्ड का मेल और फीमेल होना कंफर्म होना जो है वो बहुत जरूरी है। मतलब आपने जब पेयरिंग करनी है अपने बर्ड की तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पेयरिंग कर रहे हो इसमें से एक मेल है और दूसरा जो है वो फीमेल है। और गोल्डियन में मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है मेल और फीमेल की जो निशानियां हैं उसके बारे में, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे मौजूद है, देख सकते हैं। तो अगर आपको यही पता नहीं हो कि आपके पेयर जो है वो कंफर्म नहीं है तो आपको कैसे ब्रीड आएगी। एक मेल हो दूसरा जो है वो फीमेल हो, और अगर आप ये गलती कर लें बिलफर्ज, अगर आपको मेल फीमेल कंफर्म नहीं हो कि 2 फीमेल लगा दें बिलफर्ज पेयरिंग बना के, या आप दोनों मेल लगा दें। अब 2 फीमेल लगा देंगे बिलफर्ज, एग्स अव्वल तो एग्स आएंगे नहीं, अगर आएंगे भी तो उसमें से चिक्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अगर आप मेल लगा देते हैं तो वो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि इस किस्म का कोई चिक्स वगैरह आएंगे या एग्स आएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इन दोनों स्टेप्स में ये जो लाजमन जो है आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है, जो मेन स्टेप है, जो कि हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि आपने गोल्डियन को के बर्ड की जो एज है वो मुकम्मल आपकी होनी चाहिए। जैसे अब आप ये वीडियो में देख रहे हैं कलर्स क्लियर हैं बिल्कुल, इनकी आप देख रहे हैं शार्प कितने हैं, माशाल्लाह से ब्राइट हैं कलर्स, और मेल भी कंफर्म नजर आ रहा है और फीमेल भी कंफर्म नजर आ रही है। तो इस तरह से आपको इस बात का पता हो पहले तो कि आपका बर्ड जो है वो कंफर्म मेल फीमेल है, और उसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एज मुकम्मल होनी चाहिए, एज पूरी हो। अगर एज ही कम एज में हम लोग पेयरिंग कर देते हैं ना अपने बर्ड की तो बहुत से इश्यूज आते हैं। मेल तो चलो एक साइड पे ले लें, फीमेल जो है ना, फीमेल जो है उसको एग बाइंडिंग हो जाती है छोटी एज में अगर हम लोग लगा देते हैं अपने बर्ड को पेयरिंग के लिए, तो उससे क्या होता है कि फीमेल एक्सपायर हो जाती है। अब कम अज कम हम लोग जिस एज में अपने बर्ड की पेयरिंग करवाते हैं गोल्डियन की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ये मसला नहीं हुआ कोई भी, वो आप लोग कोशिश करें हम जिस तरह से लगाते हैं, हम तकरीबन 1 साल का जब हमारा बर्ड मेल या फीमेल हो जाए ना, हम उसके बाद उसकी पेयरिंग करते हैं, उससे पहले नहीं करते हम लोग। वैसे तो कम से कम भी अगर हो ना तो 7 मंथ में भी अगर लगा दिया जाए ना, 7 मंथ का अगर मेल है बिलफर्ज और 10 मंथ की फीमेल है तो भी ब्रीड हो जाएगी। 6 या 7 मंथ का अगर मेल है और फीमेल अगर 9 to 10 मंथ की है तो आप अगर इसकी पेयरिंग करेंगे तब भी ब्रीड कर देंगे। लेकिन इसमें आपके बर्ड्स की जो है वो एक्सपायर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं।
एग्स फर्टाइल कम होते हैं, और अगर फर्टाइल हो भी तो रेशो बहुत कम होती है फर्टाइलिटी की ना। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब भी हम पेयरिंग करें तो बर्ड आपका जो है गोल्डियन का वो कम से कम 1 साल का जरूर हो। 1 साल का हो जाए जब फीमेल भी और मेल भी, तो उसके बाद आप ब्रीड पे लगाएं। इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई इनको एग बाइंडिंग का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा, या फीमेल जाती रहे जी पहले क्लच में ही जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाए, इस तरह को कोई मसला नहीं होगा। क्यों? आपको जब कंफर्म हो के एज कंप्लीट है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि 6 महीने का या जैसे ही मोल्ड क्लियर करते हैं ये पेयर्स जो हैं गोल्डियन के बर्ड्स, तो ये जनाब पेयरिंग कर देते हैं। और पेयरिंग करने के बाद क्या होता है, अब यंग एज होती है, उनमें कोई मेच्योरिटी इतनी होती नहीं है, ना उनको इतना ब्रीड का पता होता है, तो बस वो जी उनसे ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बर्ड जो है ना वो जाते रहते हैं, और फिर बाद में फीमेल ने सारी मर जाती हैं, और मेलों का एक पूरा ना जमे गफीर इकट्ठा करके बैठे होते हैं बहुत से लोग, इस वजह से कि उन्होंने छोटी एज में उनको मरवा लिया होता है फीमेल्स को, और मेल जो है वो पड़े रह जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जी हमें अब कोई ना दे दे, फीमेल दे दे, तो हम लोग फीमेल लगा लें और पेयरिंग कर लें। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करनी। स्टेप नंबर 3 को अच्छी तरह फॉलो करना है। कभी भी कम एज में, छोटी एज में आपने अपने गोल्डियन की पेयरिंग नहीं करनी। दूसरी बात यह कि इस चीज का भी ख्याल रखें कि आपके पेयर की बॉन्डिंग होनी चाहिए। कई दफा हम पेयर छोड़ देते हैं, उस पर नजर नहीं रखते इस तरह से कि आया कि उसकी बॉन्डिंग है, कि हम समझते हैं कि जी हमने बर्ड छोड़ दिया है तो चलो जी ये खुद ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ये चेक कर लें कि बॉन्डिंग हो, ये ना हो दोनों की लड़ाई चल रही हो, या एक मार रहा हो और दूसरा दुपक के बैठा हो, तो पेयर की अच्छी से बॉन्डिंग होगी तो ही उसकी ब्रीड अच्छी आएगी। अदरवाइज वो भले आप साल लगा के छोड़ दें, इस तरह से आपको नुकसान ही होगा। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4, अब आपने गोल्डियन की डाइट का बड़ा खास ख्याल रखना है। क्यों? इनको खाने पीने को जरूर दें, प्रॉपर डाइट इनकी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ना देंगे तो इनकी न्यूट्रिशंस वगैरह जो हैं वो पूरी नहीं होंगी। गोल्डियन आपको अच्छी ब्रीड करके कभी भी नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहें ना कि सीड मिक्स दे दें तो उसी से हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। खाली दाने पे कोई नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल शेड में रह रहे हैं बर्ड, तो दाने पे कोई नहीं ये ब्रीड आती होती। तो बर्ड का प्रोटीन, इनका कैल्शियम, ये सारी चीजें पूरी हों तो ही आपका बर्ड जो है वो हेल्दी ब्रीड दे सकता है। उसके लिए आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया, सॉफ्ट फूड आप जरूर दें अपने बर्ड को। उसमें विटामिन और कैल्शियम मिल जाता है जो कि दाने में आपको पता नहीं मिलता। सॉफ्ट फूड सही टाइम पे दें, सुबह के टाइम पे। कई लोग शाम में या रात के सॉफ्ट फूड देते हैं, तो वो गलत तरीका है। कोशिश करें देसी अंडा ले लें, अगर देसी ना मिले तो भले फार्मी भी हो, लेकिन अंडा जरूर डालें। कभी कभी सब्ज पत्ते डाल दें, कभी सब्जियां डाल दें, तो सॉफ्ट फूड में मिक्स करके इनको दें। और आप जरूर नोट करिएगा, जैसे ही आप सॉफ्ट फूड जो है वो रेगुलर बेसिस पे देंगे ना, आपको जो बर्ड कई अरसे से ब्रीड नहीं भी कर रहा होगा ना, वो भी ब्रीड पे आ जाएगा। और स्टेप नंबर 5 और जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो ये है कि आप अपनी गोल्डियन की प्राइवेसी का खास ख्याल रखें। ये वैसे ही बड़ा सेंसिटिव बर्ड होता है, तो जब कोई गोल्डियन खरीद के लाए तो इसके सर पे ना आके बैठा रहे, ये चीज जहन में रखें। इसकी हर एक्टिविटी पे नजर ना रखें, इससे ना आपके बर्ड का नुकसान होता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जहां आमदोरफ्त वाली जगह होती, पहले भी आपसे कई दफा ये बात मैंने शेयर की है, तो वहां पे जो है वो अपने बर्ड को रख देते हैं या उनका सेटअप लगा देते हैं। अब कई लोग गैरेज में रख देते हैं, तो गैरेज में हर किसी की, आपको पता है, हर किसी ने वहीं से गुजर के बाकी घर में जाना होता है। तो कई दफा बिल्लियां बहुत फिरती हैं कुछ घरों में, उनको देख के बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। बिल्लियां आती हैं कि चूहे आ जाते हैं, उसकी वजह से भी बर्ड जो है वो देखता है कि मैं पता नहीं किस मुश्किल में फंस गया हूँ यहाँ पे आके। तो बर्ड जो है वो पेयरिंग तो कर लेता है, पेड़ तो लग जाता है, लेकिन क्या होता है एट द एंड आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिलता जिसके लिए आपने पेयरिंग की होती है या आपने बर्ड ला के रखा होता है। तो अपना और अपने बर्ड का टाइम जाया मत करें। आप अपने बर्ड को हेल्दी एक्टिव जो है वो करने के लिए खाने पीने का उनका ख्याल रखें, उनकी डाइट का प्रॉपर एज में उनको ब्रीड पे लगाएं, और उनकी प्राइवेसी का तो बहुत ख्याल रखें। अगर आप उनकी प्राइवेसी का और जितने भी 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अगर मजीद डिटेल्स चाहिए होंगी तो मेरी और भी वीडियोस मौजूद हैं गोल्डियन के हवाले से, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। स्पेशली जो न्यू फैंसीज हैं इंशाल्लाह उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।